Good morning, students. As you know that we were studying about amines. We already read nomenclature and classifications of amines. Now we come on isomerism in amines. What is isomerism? As you know that in isomerism, molecular formula of compounds are same, but physical and chemical properties are different. That compound are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. As you know that there are two types of isomerism: structural isomerism and stereoisomerism. Amines are show structural isomerism. What is structural isomerism? In structural isomerism, molecular formula of compound are same, but structure of compounds are different. And this different structural formula molecules are called structural isomers, and this phenomena is known as structural isomerism. There are four types of structural isomerism shown by amines, that is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism and metamerism. First of all we study about chain isomerism. देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, चेन आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो मेन चेन है वो सेम रहेगी। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम करते हैं तो जो मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं उस मेन चेन का जो नेम है वो चेन आइसोमर्स में सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है चेन आइसोमेरिज्म में कि जो मेन चेन है वो सेम होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी जहाँ तक पॉसिबल हो सेम होनी चाहिए। इन दिस आइसोमेरिज्म द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंज, चेंज टेक प्लेस ओनली इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और ये देखिए कि ये जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है सिर्फ एमीन्स के लिए दिया गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पीछे के जो भी चैप्टर हमने पढ़े उनमें आइसोमेरिज्म को अलग से टॉपिक बना के नहीं दिया, सिर्फ एमीन के लिए दिया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम इसमें से क्वेश्चन बना है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो टू टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो ये कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसके चेन आइसोमर बनाइए, या फिर आपको दो स्ट्रक्चर दे दी जाएंगी, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, टू टाइप के क्वेश्चन, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देकर आपसे चेन आइसोमर पूछ सकता है, पोजीशन आइसोमर पूछ सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पूछ सकता है, या फिर स्ट्रक्चर देकर उसमें आपको आइसोमेरिज्म पूछ सकता है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया और आपसे कह रहा है कि इसके चेन आइसोमर बनाइए। देखिए C4H11N। एमीन्स के लिए ध्यान रखना है आपको कि एमीन में जो चेन आइसोमेरिज्म है वो 1 डिग्री एमीन ही शो करते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इसका मतलब NH2 ग्रुप रहेगा, 4 कार्बन है। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि जब कोई आइसोमर बनाने होते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाले आइसोमर बनाते हैं। 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में कंटिन्यूसली जोड़ दिए और कार्बन्स की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो सबसे पहला आइसोमर तो हमारा ये बना। अब आप एक बार काउंट जरूर कर लेना कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है उसमें कार्बन हाइड्रोजन जो हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। ठीक है, कार्बन 4 हैं ही, ये तो हमने लिखा था। NH2 में 2 हाइड्रोजन जोड़े तो 3, 5, 7, 9 एंड 2 11 हाइड्रोजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग एक आइसोमर तो बना दिया है। और हमें क्या बनाने हैं? हमें बनाने हैं चेन आइसोमर। इसका मतलब ये है कि जो मेन चेन है वो सेम होनी चाहिए। एक आइसोमर बनाने के बाद उसका IUPAC नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IUPAC नेम ही हमें बताएगा
कि जो दूसरा आइसोमर बनाया है वो डिफरेंट है या नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी आइसोमर बनाया आपने तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आईयूपीएसी नाम से ही हम पहचान कर पाएंगे आइसोमर्स की। अगर हमें देखने में डिफरेंट लग रहे हैं दो आइसोमर लेकिन उनके आईयूपीएसी नेम सेम है तो ये यकीन रखना कि वो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके आईयूपीएसी नेम सेम है। आईयूपीएसी नेम में कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, हमें चेन आइसोमर बनाना है तो इसमें देखिए मेन चेन का नेम क्या है? ब्यूटेन है। तो जो दूसरा होगा उसमें ब्यूटेन तो नहीं होगी मेन चेन, तो हम उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएं कि उसकी मेन चेन वो अलग हो जाए। अब देखो इसकी मेन चेन क्या है? ये होगी। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि NH2 ग्रुप इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ये 3 नंबर पे, इस साइड से 1 कार्बन पे है, तो इसका नेम क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। तो हमारी जो कंडीशंस थी वो देखते हैं इन दोनों में। पहले सबसे पहले तो कंडीशन ये थी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। ये भी 1 डिग्री एमीन है, ये भी 1 डिग्री है। दूसरी कंडीशन ये थी जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगर हम कर पाते हैं उसे फुलफिल तो बहुत अच्छी बात है, कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 एमीन है तो ये भी क्या है? 1 एमीन है। ठीक है ना? लेकिन ये इतनी कंपलसरी कंडीशन नहीं है फंक्शनल ग्रुप के नंबर वाली। जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि चेन सेम नहीं होनी चाहिए, मेन चेन। तो देखिए मेन चेन यहाँ ब्यूटेन है, यहाँ प्रोपेन है, इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनकी चेन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमर है। एक और हम बना सकते हैं, देखिए, जो कि इस तरह से। यहाँ देखिए इसका नेम जो होगा वो क्या होगा? देखिए ये हमारी मेन चेन हो गई, नंबरिंग कर दी, और नेम क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूट है 2 मेथिल प्रोपेन और ये 2 एमीन है। ठीक है, तो नाम डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए जब कंपैरिजन होगा इसका और इसका, तो इसमें मेन चेन क्या है? ब्यूटेन, और इसमें मेन चेन क्या है? प्रोपेन। तो ये समझ जाना कि ये दोनों चेन आइसोमर हैं। हालांकि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम है लेकिन उसके नंबर डिफरेंट हैं, तो इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि जब चेन डिफरेंट हैं तो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि जो फंक्शनल ग्रुप का नंबर है वो चेंज होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ 2 टाइप की ही चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। या तो ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मेन चेन क्या है? सेम है। मेन चेन सेम है तो चेन आइसोमर नहीं है, भले ही इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो फिर ये दोनों क्या हैं? अगर मेन चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नंबर डिफरेंट है, ये ध्यान रखो। फंक्शनल ग्रुप का नंबर इसका है 1 और इसका क्या है? 2। इसका मतलब ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसकी बात हम आगे कर रहे हैं। तो यहाँ ये 3 स्ट्रक्चर लिखी जरूर है लेकिन ये तीनों ही चेन आइसोमर नहीं है। इनमें कंपैरिजन होगा 1 और 2 हैं आपस में चेन आइसोमर, या 1 और 3 हैं। ठीक है ना? 1 2 3 तीनों ही आपस में चेन आइसोमर नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 1 और 2 हैं या फिर 1 और 3 है। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसके बात अभी कर रहे थे, इन दिस आइसोमेरिज्म द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मीन्स NH2 इज चेंज्ड। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी 1 डिग्री एमीन ही शो करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि
इसका नंबर चेंज होना चाहिए, या तो आपके फंक्शनल ग्रुप का नंबर चेंज होना चाहिए या फिर आपके सब्स्टिट्यूट का अगर है तो कोई। तो देखिए ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H9N। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले 1 डिग्री एमीन के दो आइसोमर हमने बनाए हैं, जिनकी मेन चेन क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म द फंक्शनल ग्रुप इज कंप्लीटली चेंज्ड। मीन्स अगर एक स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी है तो दूसरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी होगा या फिर टर्सरी होगा। एक में सेकेंडरी है तो दूसरे में या तो प्राइमरी होगा या टर्सरी होगा। जैसे यही मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और ये 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर बनाई, और आपको मैंने बताया कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला देकर इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनवाना चाहे तो कैसे बनाओगे। C3H9N है, ठीक है, बड़ा इजी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पहचानना और उसके आइसोमर बनाना, बड़ा इजी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाइए। लेकिन आपको पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन होते हैं। तो सबसे पहले आप 1 डिग्री एमीन का आइसोमर बनाइए। 3 कार्बन है, एक के बाद एक जोड़े और लास्ट वाले कार्बन पे NH2 जोड़ दिया और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी। तो ये देखो पहले आपके कार्बन और हाइड्रोजन इसमें सेम है या नहीं, फिर इसका IUPAC नेम लिखो। इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। अब इसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है तो आपको पता ही है कि सेकेंडरी एमीन से बनेगा। 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी एमीन्स तो बना दिया, अब सेकेंडरी एमीन का बनेगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो एक कार्बन इस साइड में जोड़ दो और 2 कार्बन इस साइड में जोड़ दो। CH3 CH2 CH3, ये हो गया इसका क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। या फिर 3 डिग्री एमीन से बना सकते हैं क्योंकि 3 कार्बन है और 3 डिग्री एमीन में 3 कार्बन तो होने चाहिए मिनिमम, तो इसका 3 डिग्री एमीन का भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन सकता है। कंडीशन यही है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाए हमने, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दे रखा था और आपको ये तीनों स्ट्रक्चर दे रखी थी और पूछ रहा है, या फिर 2 दे रखी हैं और पूछ रहा है कि ये दोनों किस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखिए आइसोमेरिज्म को डिटेक्ट करने का हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं। तो जो पहली कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, सीधा ही किस पर आ जाएंगे हम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा और कोई भी 4 जो आइसोमेरिज्म है उनमें से कोई नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही हो सकती है, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम होने पर हम देखते हैं उनके IUPAC नेम लिखकर मेन चेन सेम है या नहीं। अगर IUPAC नेम लिखकर मेन चेन देखते हैं, अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म है। और यदि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेन भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और चेन भी सेम है, तो फिर देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है या नहीं, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगी। और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज मिले आपको IUPAC नेम में, तो आप समझ जाना कि वो किस प्रकार के आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। और अगर IUPAC नेम सेम है दोनों के, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे करते तो नहीं है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 इस तरह के कंपाउंड दे दे जिनके नेम सेम दिख रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रही हैं, तो उनके IUPAC नेम से आप पहचान जाना कि IUPAC नेम सेम है, तो फिर वो किसी भी तरह की आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4th है मेटामेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म
Change take place in alkyl group attached to polyvalent functional group means secondary और tertiary amine। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ही शो करते हैं। प्राइमरी एमीन फंक्शनल ग्रुप ये मेटामेरिज्म शो नहीं करते। प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ही मेटामेरिज्म शो करते हैं। और ये क्या होती है, इसमें जो पोजीशन है किसकी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की बीच की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। आपको पता है कि जो सेकेंडरी एमीन होता है वो कार्बन चेन के बीच में होता है इस तरह से। टर्सरी एमीन भी कार्बन चेन से घिरा होता है, इनके बीच में होता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लिया एक एग्जांपल लें C4H11N, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कार्बन मान लिया इस तरफ जोड़ दिए, इसके 4 कार्बन है ना, 2 कार्बन इस तरफ जोड़ दिए और इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किया तो सेम निकला। अब इसका कोई मेटामर बनाना है दूसरा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो बीच की पोजीशन है वो चेंज करनी है। तो इधर 2 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन थे, अब की बार इसका मेटामर बनाना है तो एक साइड में 3 कार्बन कर दो और एक साइड में 1 कार्बन कर दो, ये इसका मेटामर हो गया। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम इनके मेटामर्स बना सकते हैं। मेटामर्स केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री एमएनसी शो करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया है। यहाँ 3 कार्बन एक साइड में है, 1 कार्बन एक साइड में है और इसका नेम है एन मेथिल प्रोपेन एमाइन। और सेकंड में 2 कार्बन एक साइड में है, 2 कार्बन एक साइड में है। आईयूपीएसी नेम क्या है, एन एथिल एथेनेमाइन। ये भी शो करता है। इसमें क्या है कि ये जो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है कि इसमें एक साइड में जो 3 कार्बन थे वो एन प्रोपिल थे, यानी कि एक सीधी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये आइसो प्रोपिल के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह से इसका जो बीच की पोजीशन है वो चेंज हो गई। इसमें इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये तो इस कार्बन के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH3 है। तो ये भी तीनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। ये इसका जो आईयूपीएसी नेम है ये देखिए आप, सही है या नहीं मुझे बताइए। 2N मेथिल प्रोपेन एमीन। देखिए आजकल ऐसे लिखते नहीं है ये, क्योंकि बुक में लिखा हुआ था इसीलिए मैंने ये लिखा है। सही है नाम तो ये और ये 2 किसके लिए है, ये 2 इसके लिए है कि इसका नंबर है, वरना हम इसको इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका आईयूपीएसी नेम को एन मेथिल, ये तो इसके लिए हो गया। नाइट्रोजन से जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है वो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो मेन कार्बन चेन है उसका नेम क्या है, प्रोपेन है, और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या है, एमीन है, और इसका नंबर क्या है, 2 है। इसकी नंबरिंग जब करते हैं तो इसका नंबर 2 है, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, तो ये आजकल इस तरह से लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के आगे ही उसका नंबर लिख दिया जाता है या फिर नाम से पहले वो नंबर लिखा जाता है, जो कि पुराने टाइम में इस तरह से लिखते थे। लेकिन जब इस तरह से लिखोगे तो ये लेटेस्ट तरीका है नाम लिखने का, आईयूपीएसी नाम लिखने का, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से पहले ही उसका नंबर लिख दिया जाता है। तो ये था मेटामर। मेटामर पहचानना भी बड़े आसान है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ही शो करेंगे। तो आपको अगर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मान लीजिए दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं एग्जाम में और पूछ रहा है कि किस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो देखना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। 2 डिग्री एमीन है, इसका मतलब ना तो ये चेन आइसोमर शो करेगा ना ही पोजिशन आइसोमर शो करेगा, दोनों ही 2 डिग्री हैं, दोनों ही कंपाउंड्स में दोनों ही 2 डिग्री एमीन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। तो कौन सी बच गई, एक ही बच गई, मेटामेरिज्म,
वो देख लो। एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 2 है, तो इसका मतलब ये मेटामर्स हैं। और कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? मेटामेरिज्म। तो ये थे आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन मेथड्स पढ़ेंगे एमीन्स के।